वहां से हम सोने की तरफ अब आते हैं। वामन हरी पेठे के पार्टनर आशीष पेठे हमारे साथ हैं। आशीष जी नमस्कार। एक और हफ्ता और तेजी के साथ कारोबार। ऑफकोर्स इस हफ्ते में नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ नहीं देखा, जिसकी शायद बाजार को आदत सी पड़ चुकी है, लेकिन $3220 पर आउंस के लेवल्स फिलहाल यहां पर हैं। कैसे देखते हैं आप अब ये क्वार्टर की शुरुआत? हम जानते हैं पिछले क्वार्टर में सेल्स बहुत बेहतरीन नहीं रही। करंट प्राइसेस पे अब यहाँ पर क्या सेंस है? गुड मॉर्निंग। जैसे आपने देखा लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था वो एकदम हाई पे था, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया था। और मंडे को भी एक बार थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, लेकिन 3200 के नीचे नहीं जा पाया। तो ये दिखाता है कि ये 3200 का जो लेवल है वो स्ट्रांग है, उसके ऊपर सोना रहेगा। और उसके हिसाब से मार्केट में थोड़ी क्योंकि ये स्पाइक अचानक से आया था तो लोग थोड़े रुके हैं। लेकिन अगले हफ्ते अक्षय तृतीया है, तो शायद उसके बाद पूरा शादी का सीजन है, तो अगले हफ्ते लोग आएंगे। इसमें एक चीज मैंने देखी है पिछले हफ्ते से कि जब मैं आपको पहले कह रहा था कि 60-70 हजार के रेट में ओल्ड गोल्ड जो कस्टमर का आता था एक्सचेंज में, वो इतना खासा बढ़ा नहीं था। लेकिन ये जो लास्ट वाला रैली है 80-85 के ऊपर जो चला गया है, तब से, क्योंकि घर में शादी है, लोगों को जेवर लेना तो लाजमी है, तो उसमें लोग घर का पुराना सोना ज्यादा ला रहे एक्सचेंज में। वो परसेंटेज 30-40 से बढ़ के 50 के ऊपर भी कई कई जगह पे गया है। तो ये ट्रेंड देख रहा हूँ। लेकिन द ट्रेड इज होपफुल कि यही भाव स्टेडी रहेंगे, भले 90-92 93 के आसपास, तो कस्टमर वापस आ जाएगा। आशीष जी, क्या हम सिर्फ एक्सचेंज का ही गोल्ड देख रहे हैं, या फिर जिस तरह से मार्केट में एक पैनिक भी था पिछले हफ्ते में कि प्राइसेस इतने हाई आए हैं, बहुत गिर ना जाएं उससे पहले हम बेच लें, क्या सेल भी आया है, स्क्रैप गोल्ड भी मार्केट्स में आया है? यस, जो स्क्रैप गोल्ड पहले 60-70 के रेट में नहीं आया था, वो 85-90 के रेंज में आया है। और वो कब आया है? जबकि वो 54-56 थाउजेंड तक सोना गिर सकता है, ये जो न्यूज आया था और वो वायरल हो गया था, उससे लोगों के मन में अच्छा खासा डर बैठ गया था कि हम तो फंस जाएंगे, 80-90 के ऊपर गया, अभी टूट जाएगा भाव। तो वो डर के मारे एक हफ्ता 10 दिन बहुत ज्यादा लोग सोना बेचने आए थे। और जो बेच के पछता भी रहे होंगे कि क्योंकि उसके बाद अभी ऊपर चढ़ के वापस 94 हुआ है। और जो कल भी हमने देखा कि 3200 के नीचे भी नहीं जा पाया। तो जो बाइंग हो रहा है वो स्ट्रांग हो रहा है। और जो टूटने की बात है वो मुझे नहीं लगता कि भाव 85 वहां 86 तक जाएंगे। नीचे नहीं जाएगा, 85 86 नीचे नहीं जाएगा। उसके आगे 1-2 साल के बाद पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल में तो ये नहीं जाएगा। दूसरी जो चर्चा मार्केट्स में बहुत स्ट्रांग रही है वो है लिक्विडिटी क्रंच को लेकर, क्योंकि जिस तरह से एक्सचेंज गोल्ड आया मार्केट में, जिस तरह से स्क्रैप गोल्ड लोग अपना पुराना सोना बेचने आए, तो क्या लिक्विडिटी कंसर्न्स थोड़ी सी अब बेहतर हुई हैं, या फिर अभी भी थोड़ा क्रंच है बाजार में? यस, लिक्विडिटी क्रंच तो डेफिनेटली था। हम्म। लेकिन जब से वापस सोने ने स्पाइक लिया है तो लोगों की जो बेचने का फोर्स था वो कम हो गया है। तो थोड़ा लिक्विडिटी सुधर गई है। वीकेंड का सेल्स भी सबके पास आया है। तो लिक्विडिटी क्रंच थोड़ा कम है पहले लास्ट वीक से। ये डिस्काउंटेड रेट्स हमने इंडियन मार्केट्स में लगातार पिछले 4-6 महीने से बनते हुए देखे हैं, स्पेशली जहां पर हम अब खड़े हैं। अब किस तरह के डिस्काउंट्स हैं यहाँ पर ऑन बिल कैश में? कैश में एज आई अंडरस्टैंड कि सब्सटेंशियली लो चल रहा था, क्योंकि किसी के पास सेल ज्यादा था नहीं और लोग बेचने के लिए ज्यादा आ रहे थे, इसलिए कैश में डिस्काउंट बहुत ज्यादा चल रहा था। लेकिन जो बैंकिंग चैनल्स है उसमें जो नॉमिनल 25-28 का जो डिस्काउंट था उतना ही चल रहा और कैश में कितना था ये? है। हेलो। कैश में कितना था आशीष जी? कैश में लगभग 4 से 5 हजार रुपए का डिस्काउंट चल रहा था, ऐसा सुना है। हम्म। हम्म। आशीष जी, अब मांग यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि अक्षय तृतीया है, लोग यहाँ पर सिंबॉलिक ही सही, ना नॉट सो मच इन वॉल्यूम बट वैल्यू यहाँ पर फिर से बनता हुआ नजर आएगा, जिस तरह के गोल्ड प्राइसेस यहाँ पर हैं। क्या किस तरह के नंबर्स हम बनता हुआ देख सकते हैं? आप कहेंगे पिछले साल का जो ये अक्षय तृतीया था वहां से शायद नंबर्स कुछ कमजोर होंगे, क्या इस तरह की कॉन्वर्सेशन है विद इन द इंडस्ट्री? आई थिंक वॉल्यूम में थोड़ा अफेक्ट डेफिनेटली होगा। क्योंकि लास्ट ईयर टू दिस ईयर लगभग 30-35% का सोने की प्राइस में राइज हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंगली नॉर्मली सोने की जो डिमांड होती है वो प्राइस इलास्टिक होती है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वो इतना भी इलास्टिसिटी हमने देखा नहीं है। समझो प्राइस 30% ऊपर गया है, तो जो वॉल्यूम डिप आया है वो 5 से 10% तक का ही आया है। सो देर इज डेफिनेटली डिमांड फॉर गोल्ड।
देयर इज कॉन्फिडेंस इन गोल्ड। और शादियों में तो लोग लेते ही हैं, क्योंकि शादियों में हमें ये समझना चाहिए कि शादियों में जो खरीदारी होती है दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, शादी में जो खरीदारी करते हैं वो अगली जनरेशन को देते हैं, धरोहर समझते हैं। तो शादी में जो खरीदारी होती है लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की जैसा नहीं होता है उनका आउटलुक। तो शादियों में लोग भले 90,000 के 95,000 है, लोग शादी खरीदारी करेंगे। यस, वॉल्यूम इस बार हमें लगता है कि 5 से 10% नीचे जाएगा। आशीष जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल एक्सपेक्टेशन क्रॉस इंडस्ट्री यही है कि अक्षय तृतीया की मांग यहां पर थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आएगी। पिछला क्वार्टर ऑलमोस्ट वॉश आउट था, क्योंकि एक तो फेस्टिवल नहीं था, कोई रीजन नहीं था बहुत खरीदारी का, प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल भी थे। लेकिन अब थोड़ी सी यहां पर स्थिति सुधरती हुई दिख रही है, प्राइसेस में थोड़ी सी स्थिरता है, इवन एज वो ऑन द हायर प्राइसेस है। लेकिन 90-95 के बीच में जिस तरह से प्राइसेस में यहाँ पर कारोबार है, कुछ खरीदारी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर वापस बनती हुई। वेल इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे साथ प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी होंगे, उनसे जानेंगे कैसे बनाए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज